आज हम दीवान फरीद तहकीक से काफ़ी नंबर 95 पेश कर रहे हैं, जिसके 23 मिसरे हैं और इसके 83 अल्फाज हैं और तिलंग इसका राग बताया है अहले मौसीकी ने, माहिरीन मौसीकी ने। और ये बता रहे हैं खजब अपनी एक कैफियत कि बेटी रो रो उम्र निभाया। अब ये इन पर अल्लाह वालों पर इनकी क्या कैफियत होते हैं। पिछली काफ़ी में ये है कि वो तो है ही मेरे पास और कोई जुदाई का तस्वुर भी नहीं है और तो सोचना भी नहीं चाहिए इस बारे में। और आगे ये बताया बेटी रो रो उम्र निभाया, मैं अपनी वक्त जो है ज़िंदगी जो है उसको रो रो के बैठी निभा रही हूँ। बस जो वक्त है उसे निभाना तो है ना। सब हो खुशियाँ इश्क वंजाइयाँ, जब से ये इश्क आया इसने हमारी किसी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहने दिया, कोई नामो निशान बाकी नहीं रहा। सब हो तमाम की तमाम खुशियाँ इश्क वंजाइयाँ ज़ाय कर दी, गुम कर दी। और वाह संवल दी, अब महबूब की तारीफ हो रही है। वाह संवल दी धार का जल्दी, बेशक तेग अजल दी। महबूब के ये धार कजल की जो है, उसने काजल की जो धार निकल रखी है, ये जो है बेशक तेग अजल दी, ये तो मौत के लिए तलवार है, हमारी मौत के लिए गोया तलवार है। उसकी आंख के सुरमे की जो धार है, काजल की जो धार है। और दीदा तीर चलाए नकारी, और उसकी नज़रें जो हैं कारगर तीर चलाती हैं। और पलका करन लड़ाइयाँ, और उसकी पलकें जो हैं वो तो बाकायदा आमादा जंग हैं, वो तो लड़ाई करती हैं, जंग करती हैं, फसाद खड़ा करती हैं। महबूब की आंख की इससे ज़्यादा तारीफ़ क्या हो सकती है कि उसकी आंखें तो आंखें रह गई, देखना तो और रह गया ना। ये तो उसकी महबूब की काजल की, महबूब की पलकों की, महबूब की नज़रों के तीर चलाने की बात कर रहे हैं। दीदा पलका करें लड़ाइयाँ, और अश्वे गमजे नाज ने होरे, नखरे टोका नोका, हुस्न मलाहत शक्ल शबाहत, सारिया तरही सिखाया। अब महबूब ने उसको उसके हुस्न मलाहत ने, इश्वा गमजा ने, उसकी नाज निहोरे जो है, नाज अंदाज जो है उसको नखरे सिखाए हैं, नोक टोक सिखाए, यानी अंदाज महबूब के जो है वो सिखाए हैं। और उसने हुस्न मलाहत और उसकी शक्ल सबाहत जो है, ये सारे तरही यानी ये नाजो अंदाज, ये खूबियाँ, ये सब कुछ उसकी अक्ल शबाहत और उसके हुस्न ने उसको सिखा दिए। वो खुदा जब हुस्न देता है निज़ाकत आ ही जाती है। और हंजड़ों जारी तुनले रतड़े, हंजड़ों जारी यानी आंसू मुसलसल बह रहे हैं। और तुनले कहते हैं गोशा चश्म को, इस जगह को और इस जगह को, इनको कहते हैं तुनले। तुनले जारी यानी ये तुनले रतड़े यानी ये सुर्ख हो रहे, खून के आंसू बहा रहा हूँ। और पिपलियाँ उजड़ियाँ पुजड़ियाँ यानी आंखें इस तरह मसल मसल कर और खून के आंसुओं को रोकते रोकते आंखें मसल मसल कर गोया मेरी ये जो है पलकें उजड़ गई हैं। और लोका लेखे अखियाँ आइयाँ, जालिम बिरहु चंभाइयाँ। अब ये जो मेरी आंखों की कैफियत है, लोगों ने समझ रखा है कि ये तो कोई आशोब चश्म है। ये हम कहते हैं अखी मच्चण, आशोब चश्म जिसे कहते हैं, ये बीमारी होती है, इसको हसासियत होती है। फिर उससे मसलने से और आंसू आते हैं और उसके, और लोग कहते हैं कि शायद वो कहते हैं, लोग समझ रहे हैं कि इसे कोई आशोब चश्म हो गया है शायद मेरी सुर्ख आंखें देखकर और या मेरी आंखों की हालत देखकर। लेकिन क्या हुआ है, जालिम बिरहू, और ये बेतरस इश्क जो है, और चुभाया कहते हैं चुभोने को, कि इश्क ने मेरी आंखों में गोया इस तरह करके उसको कोई चीज़ चुभो दी है। और मेढ़े सिठने दर्द अंदेशे, दुखड़े पुखड़े आयो, मेरे हिस्से में क्या आया है, पुखड़े हिस्से में आना, मेढ़े ताने, सिठने तशनी, दर्द और अंदेशे, यही कुछ मेरे हिस्से में आया है। दिलड़ी सख्ती मिलड़ी सुनड़ी, दिलड़ी सख्ती मिलड़ी, दिलड़ी सख्ती मलड़ी सुनड़ी, मलड़ी मिलड़ी नहीं मलड़ी। अब मलड़ी मेरी दिल को घेर लिया है, मेरी दिल में जगह बना ली है, इस वीरान दिल में जगह बना ली है। और दिल में सख्ती यानी नापसंदीदा हालत ने और इस अजाब ने और इस दुख ने मेरे दिल को घेर लिया है। एक तो दिल घेर लिया बाहर से होता है, और दिल में मुकम्मल तौर पे अंदर से किसी चीज़ को घेर लेना होता है, उसको कहते हैं मल लेना, अंदर से उसको मुकम्मल तौर पे भर देना। मेरे दिल में दर्द अंदेशे भर दिए हैं
और मैंने औखिया यारियां लाइयाँ, मैंने कोई मुश्किल किस्म की दोस्ती कर ली उस महबूब से, और मुफ्त मलामत सख्त निदामत शहर शिकायत चायो। और फिर ये क्या कह रहे हैं कि मैंने क्या पाया है वो महबूब के इस इश्क से। वो ये बता रहे हैं कि मुफ्त मलामत बिला वजह की, दुनिया जहान के मलामत है, उनका क्या जाता है, मसला तो मेरा गड़बड़ हुआ है, मामला तो मेरा वहां अटका हुआ है ना, लेकिन लोग मुझे मलामत किए चले जा रहे हैं। खलकत शहर तो कहने को फसाने मांगे, लोग क्या है, वो उन्होंने तो कुछ कहना ही है ना, लोगों ने कहने दो जो कहते हैं। दुनिया कब खुश रहती है, कहने दो जो कहती है। मुफ्त मलामत सख्त निदामत शहर शिकायत चायो, पूरा शहर मेरी शिकायत पे लगा हुआ है, हर एक को मुझसे शिकायत है। अब मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है, मामला तो मेरा बिगड़ा हुआ है, लेकिन दुनिया जहान है जो मुझसे नाराज है। और वेड़े यार फरीद न आयो, और महबूब भी मेरे घर में, मेरे सहन में वो भी नहीं आया। और मस्तक लिखियां पायूं, शायद किस्मत में यही लिखा था, जो मेरी किस्मत में लिखा था वही मुझे हासिल हुआ। इस तरह काफ़ी नंबर 95 दीवान फरीद बिन तहकीक से इख्तिताम को पहुँचती है।